हेलो गाइस। मैंने सोचा था कि मैं ये चैप्टर बहुत जल्दी फिनिश कर दूंगा 30 मिनट्स के अंदर, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 3 गुना ज़्यादा टाइम लग गया। एंड ऑनेस्टली कहूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अच्छे से ये चैप्टर को देखना है, जानना है कहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, तो इतना टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम जब तुम देखोगे ये वीडियो, तब पूरा देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद से तुम जब भी देखोगे 20 to 25 मिनट्स में ये कर सकते हो। ये वीडियो तुम स्किप करके करके देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस। हेलो जूनियर्स। तो आज है 29 और रिमीट है 21 जून। तो प्रिपरेशन कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा ही चल रहा होगा। और इस प्रिपरेशन पे थोड़ा मेरे तरफ से भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से एक वन शॉट सीरीज, जहाँ पे मैं एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी कराऊंगा और मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स के अंदर पूरा एक एक चैप्टर, बड़ा बड़ा चैप्टर पूरा पूरा रिवाइज करवाऊंगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलो लेट्स डू इट। और मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर तुमने ये लेक्चर पूरा देखा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुम्हारे टिप पे आएगी। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी क्लियर रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, ह्यूमन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड विविवियरस। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बार देख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो ही मैं दिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा, क्या है यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पर्चुरेशन। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है कुछ चीजें, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, मेल गैमेट। और स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्ड एज में भी कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो oogenesis है आफ्टर 50 वो थम जाता है, वो कंटिन्यू नहीं रहता। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चीज। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, राइट, यार विविपेरस। तो हम लोग अंडे नहीं देते, हम लोग डायरेक्टली बेबी को, बेबी का जन्म देते हैं। उसके बाद क्या है, गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में होता है oogenesis। उसके बाद इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसको कहते हैं इंसेमिनेशन। ओके, उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करता है, उसका माइटोसिस होता रहता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है, और ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन होता है। ओके, मोडुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, बहुत सारा फेजेस है, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, फीमेल के एंडोमेट्रियम में जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। ओके, जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या होता है, देखो, जेस्टेशन इज अ पीरियड जहाँ पे फीटस मदर की अंदर रहता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 9 मंथ्स और 266 to 280 डेज। उसके बाद क्या है, चलो चलो चलो, पर्चुरेशन। पर्चुरेशन, व्हाट इज पर्चुरेशन? बेबी इज फुल्ली डेवलप्ड आफ्टर 9 मंथ्स। उसके बाद क्या होगा, उसका डिलीवरी होगा। तो डिलीवरी को ही शुद्ध भाषा में बोलते हैं पर्चुरेशन। चलो, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, उसके बाद क्या रहता है, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको हम बोलते हैं पेनिस। तो इंसेक्ट में ये हर एक चीज का ऊपर एक एक दो दो लाइन लिखा हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये वाला एक्सेसरी डक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है। पूछ लेगा क्या क्या है, मिसमैच दे देगा, ठीक है। एक्सेसरी डाट के अंदर और कुछ घुसा देगा, ठीक है। और
उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें एकदम टिप पे होना चाहिए एक्सेसरी डक्ट क्या क्या होता है, रेडिडिस्टिस, वैस डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वैस डिफरेंस। ये 4 है एक्सेसरी डक्ट्स। उसके बाद क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सीक्रेट करना, ओके। ग्लैंड्स का काम ही होता है सीक्रेट करना, उसका जो सिक्रीशन है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन, उसको सीक्रेट करना। तो क्या क्या है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। उसमें भी सेमिनल वेसिकल 2 है, बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड 2 है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ 1 है, अनपेयर्ड है, ओके। तो ये भी तुम्हें याद रखना है। डन। उसके बाद है टेस्टिस। टेस्टिस का शेप क्या होता है, शेप ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस इट इज ओवल, ओके, इट इज ओवल। अच्छा, जो पूछा जाता है क्वेश्चन में, टेस्टिस का लेंथ एंड उसका विड्थ। लेंथ ज्यादा होता है विड्थ से, तो लेंथ होगा ज्यादा, विड्थ होगा थोड़ा स्मॉल। तो लेंथ इज 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर। तुम ऐसे याद रख सकते हो, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ओके। लेंथ ज्यादा होगा, लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ, ओके। डन। चलो, बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्क्रोटम। व्हाट इज स्क्रोटम, स्क्रोटम का क्या जरूरत था, स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम कुछ नहीं होता, एक थिक एक्सटर्नल पाउच ऑफ स्किन होता है जहां पे हमारा टेस्टिस रहता है, ठीक है। वो जन्म के पहले हमारा टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस पे स्क्रोटम पे आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि स्क्रोटम पे थोड़ा टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी से कम होता है। अगर एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस रह जाएगा तो उस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोरकॉइडिज्म। और क्रिप्टोरकॉइडिज्म अगर होता है तो क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो स्पर्म वहां पे फॉर्म नहीं करता। और इसका बाद में इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है एंड बहुत कुछ हो सकता है, वो तुम एमबीबीएस में आगे पढ़ोगे, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज स्क्रोटम, स्क्रोटम है थिक एक्सटर्नल पाउच ऑफ स्किन सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है एंड इसका काम क्या है, टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर रखना। कहां से, एब्डोमिनल कैविटी से, ओके। उसके बाद क्या होगा, ये हेल्प क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस पे। अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा, क्रिप्टोरकॉइडिज्म, ठीक है। वो सिचुएशन को बोलते हैं क्रिप्टोरकॉइडिज्म। देखो यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ, कहां पे रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहां पे रहता है, पेल्विस रीजन पे, ओके। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मैंने जो बोला, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। डन। चलो, अच्छा, ये पीडीएफ ना तुम्हें हमारे मेरे टेलीग्राम चैनल एंड आई गेस व्हाट्सएप कम्युनिटी भी स्टार्ट करूंगा, मिल जाएगा। अगर ये पीडीएफ को पूरा देख लिया तो तुम्हारा ये पूरा चैप्टर का रिवीजन 30 मिनट्स में हो सकता है इजीली, ओके। चलो चलो अभी टेस्टिस, टेस्टिस की बात कर लेते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या रहता है, देखो इंसेटी में क्या दिया हुआ है, एकदम हर एक लाइन पे ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उसको मैं एकदम अलग करके अलग अलग पेज में लिखा हूं, जैसे तुम इजीली चीज को अलग अलग करके पढ़ सको और इजीली रिटेन कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात है, यहाँ पे क्या है, टेस्टिस, ओके। टेस्टिस, इसके अंदर क्या रहता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ओके। कितना नंबर पे होता है, 215 नंबर होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, बहुत सारा लोब्स होता है, उसके अंदर क्या रहता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ठीक है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ओके। और क्या रहता है, इंटरस्टिशियल सेल्स रहता है। इंटरस्टिशियल सेल्स मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के आसपास में जो सेल्स, उसको बोलते हैं, जो बेसिकली गैप फिल करता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। उसके बाद क्या रहता है, लिडिक सेल्स रहता है, और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट इनकम्पिटेंट सेल्स रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो चलो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, 2 चीजें रहता है, ठीक है, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को तुम स्पर्माटोगोनिया भी कह सकते हो, ओके, एंड सर्टोली सेल। डन। तो ये मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन माने मतलब इसका काम क्या है, इसका काम है सिंपल, इसका काम है स्पर्माटोजेनेसिस, ठीक है।
ये मेल जर्म से ही स्पर्म डेवलप करता है। ओके, तो स्पर्मेटोगोनिया इज द मदर सेल, उससे ही स्पर्म जनरेट होता है, डेवलप होता है। और सर्टोली सेल क्या करता है, ये बेसिकली नरिशमेंट पे एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान देता है। किसका? जर्म सेल का। न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है ना। तो चलो, उसके बाद क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या है, ये इट इज बेसिकली सपोर्टिंग टिश्यू, ये सपोर्ट करता है। ओके, कहाँ पे रहता है, मैंने बोला लोकेटेड बिटवीन द कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। डन। उसके बाद क्या है, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का काम क्या रहता है, लेडिक सेल्स का काम बहुत कुछ नहीं रहता, ये सिर्फ एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ओके, गीगाचैप, तो उसका सिक्रेशन करवाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ओके, उसके बाद कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंप्लेंट सेल है जो प्रोटेक्शन पे ध्यान देता है, प्रोटेक्शन, एंटीबॉडी, ये सब। ठीक है, उसके बाद ये जो पिक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर पे आ जाओ। ये क्या है, ये है यूरेटर। यूरेटर से क्या जाता है, क्या आता है, यूरिन आता है। और ये यूरेटर से यूरिन कहाँ पे आता है, यूरिनरी ब्लैडर पे आता है। ये यूरिनरी ब्लैडर। ओके, हो गया ये यूरिन का चैप्टर खत्म। अब आता है स्पर्म का चैप्टर। स्पर्म कहाँ से आता है, ये टेस्टिस पे फॉर्म होता है। टेस्टिस से यहाँ से आता है, 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 और यहाँ पे आता है स्पर्म। ओके, तो टेस्टिस से स्पर्म कहाँ कहाँ से क्रॉस करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्रॉस करता है वैज डिफरेंस से, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है वैज डिफरेंस। उसके बाद वो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट पे, जो ये वाला पार्ट है। और कहाँ से सिक्रेशन लेता है, सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन लेता है, जो यहाँ पे रहता है। और क्या होता है, और यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके वो एक कॉमन डक्ट बन जाता है जहां से यूरिन एंड स्पर्म एक साथ हमारे यूरेथ्रल मीटर से निकलता है, वो इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से यूरिन भी आ रहा है एक साइड से, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी आ रहा है, एंड यहाँ से वैज डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आते 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 यहाँ से आते 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 यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक जो तुम्हारा यहाँ पे हर एक जो तुम्हारा ना पॉइंटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पॉइंटिंग को तुम्हें एकदम अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे, ये है रेक्टम, ये है एनस, दे सकता है। ठीक है, हर एक जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एनसीईआरटी पे जो दिया हुआ है वो तुम्हें अच्छे से देखना है। टेस्टिस, दिस इज स्क्रोटम, दिस इज लेंस पेनिस, दिस इज फोर स्किन पढ़ेंगे। उसके बाद ये है पेनिस, ये है प्रोस्टेट, ये है वैज डिफरेंस, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है सेमिनल वेसिकल, एंड दिस इज यूरेटर। खत्म। ओके, द टेस्टिस, अब चले आते हैं इसका थ्योरी में। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degrees centigrade lower than the normal internal body temperature. Necessary for spermatogenesis. Necessary for spermatogenesis. उसके बाद क्या है, in adults each testis is oval in shape. Oval shape का होता है, and length 4 to 5, width 2 to 3, मैंने बोला था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, टेस्टिस के अंदर testis is covered by a dense covering. Okay, that is a point. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. Done. Okay, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बोला था 250 रहता है। देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो। ओके, तो इसको याद रखना। आ जाओ, फिर से आ जाओ। Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells called male germ cells, spermatogonia, and Sertoli cells.
द मेल germ cells undergo meiotic divisions, finally leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition. ओके, अगर तुम ये चीजें एक लाइन पे पढ़ते जाओगे ना तो कभी याद नहीं रहेगा। तुम पढ़ोगे पढ़ोगे लगेगा कि हो गया, लेकिन नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ये चीज को अलग थोड़ा बताया है, उसके बाद मैं रीडिंग पढ़ रहा हूँ। To the germ cell, the regions outside the seminiferous tubules called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. तो Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens, testosterone, other immunologically competent cells are also present. Okay, done. तो हो गया खत्म। अब आ जाओ ये वाले पिक्चर पे। ये यहाँ पे क्या है देखो, ये वाला पिक्चर जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं सैजिटल सेक्शन। ठीक है, एमबीबीएस में पढ़ोगे और गूगल पे देख सकते हो सैजिटल सेक्शन क्या होता है। बॉडी है ना, अगर मैं हूं ऐसे कट जाए बॉडी, ये है सैजिटल सेक्शन एंड दिस इज कोरोनल सेक्शन। कोरोनल सेक्शन क्या है, अगर ऐसे कट तो ये है कोरोनल सेक्शन। तो इसके बाद चलो देखते हैं स्पर्म कहां से जाता है। चलो देखते हैं। स्पर्म फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके बाद रेटिटेस्टिस, उसके बाद वैसा इफेरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस एंड उसके बाद वैस डिफरेंस। ओके, ये ऐसे पास होते 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 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ पे है सिमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसका भी सिक्रीशन स्पर्म के अंदर जाएगा और उसका फंक्शन हम पढ़ेंगे क्या रहता है, इस ग्लैंड्स का सिक्रीशन में क्या रहता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीन चीजें जो तुम्हें याद रखना है। एक है यूरेटर, एक है यूरेटर, एक है यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा। तो इसके अंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो यूरिन रहता है, यहाँ पे यूरिन, यहाँ पे यूरिन, यहाँ पे स्पर्म का कोई काम नहीं है, लेकिन ये है कॉमन पाथवे ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। तो यहाँ से यूरिन भी जाएगा एंड स्पर्म भी जाएगा यूरेथ्रा के अंदर से, और खत्म है। चलो हो गया खत्म, एक पार्ट हो गया खत्म। चलो अभी आते हैं एक्सेसरी डक्ट्स पे। एक्सेसरी डक्ट्स पे ना सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है पीओक्यू, दैट इज पाथवे ऑफ स्पर्म। एंड मैं पूरा पाथवे को एकदम तुम्हें बताया हूं जो तुम्हें बहुत काम का आएगा। पहले इसका न्यूमोनिक मुझे नहीं आता, ठीक है, ये तो मैं रटता हूं, एकदम रट लो। और ये है तुम्हारा सीक्वेंस। ओके, इसमें मैं एक चीज बता सकता हूं तुम्हें, वो इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता हो, मतलब कंफ्यूज्ड चीज है, वो है वैसा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वैस डिफरेंस। ये तीन को अगर सीक्वेंस में याद रख लिए तो बाकी चीजें तुम इजीली याद रख सकते हो। क्या होता है वैसा डिफरेंशिया, मेरे साथ बोलो वैसा डिफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वैस डिफरेंस। तो स्टार्ट हुआ सेमिनिफरस ट्यूबुल से, उसके बाद रेटिटेस्टिस, वैसा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस, ejaculatory duct, urethra and urethral meatus। तो चलो हमारे स्पर्म भैया सेमिनिफरस ट्यूबुल से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद रेटिटेस्टिस, उसके बाद वैसा डिफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वैस डिफरेंस, उसके बाद आएंगे इजैकुलेटरी डक्ट पे। एंड इजैकुलेटरी डक्ट पे एक सेमिनल वेसिकल से भी एक डक्ट आएगा और वो इजैकुलेटरी डक्ट पे आके उसका सिक्रीशन देगा। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या होता है, वो यूरेथ्रा एक कॉमन पाथ बन जाता है। ठीक है, जहां से यूरिन एंड स्पर्म दोनों पास करते हैं। उसके बाद यूरेथ्रल मीटस, एंड यूरेथ्रल मीटस के बाद स्पर्म भैया आ गए बाहर, हमारे बॉडी से बाहर। चलो तो the male sex accessory ducts includes reticestis, vas efferentia, epididymis, vas deferens। ओके, द सेमिनिफरस ट्यूब, इसका काम दिया हुआ है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं काम। रेटिटेस्टिस का काम क्या है, ये स्पर्म को कलेक्ट करता है।
फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एंड इसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है? वैसा डिफरेंशिया में। ओके, वैसा डिफरेंशिया का काम क्या है? वैसा डिफरेंशिया का काम है ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम हेरिटेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। देखो, काम मेनली उसके बाद वाला पार्ट पे स्पर्म को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो और वैसे डिफरेंशिया और क्या करता है? कंसिडरेट करता है स्पर्म को। ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। पता नहीं भाई, रीनीट है, कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा बाहर से पढ़ जाओ थोड़ा थोड़ा। तो कंसेंट्रेट द स्पर्म, ये स्पर्म को क्या करता है? कंसेंट्रेट करता है बाय एब्जॉर्बिंग लुमिनल फ्लूइड। लुमिनल फ्लूइड को थोड़ा एब्जॉर्ब करता है और स्पर्म को कंसेंट्रेट करता है। इजी। ओके, और सिलेटेड सेल्स रहता है यहाँ पे जो स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है। सिलेटेड एपिथेलियम तुम्हें मालूम होगा। ओके, सीलिया ऐसा ऐसे मूव करता है और उसके ऊपर से सब्सटेंस एक डायरेक्शन पे मूव होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? सिलेटेड सेल का मूव करवाना उनसे, ठीक है। तो चलो, उसके बाद क्या है? एपिडिडाइमिस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपिडिडाइमिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे ना बेसिकली स्पर्म स्टोर रहता है, उसका मैच्योरेशन होता है, उसका प्रोटेक्शन भी एपिडिडाइमिस करता है। और क्या होता है, कहाँ पे रहता है? ये एनसीईआरटी का लाइन है, पूछ सकता है। और ऐसा लाइन है ना जो हम इग्नोर कर देते हैं। तो लोकेटेड अलोंग पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टिस। कहाँ पे रहता है? पोस्टीरियर सर्फेस पे। ओके, उसके बाद वैज डिफरेंस। वैज डिफरेंस में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। वैज डिफरेंस क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स मैच्योर्ड स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू इजैकुलेटरी डक्ट। उसका बाद वाला जो पार्ट है उसमें ट्रांसफर कर देता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। द मेल सेक्स ऑर्गन की बात तो मैंने कर लिया। द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वैसा डिफरेंशिया थ्रू टेस्टिस। द वैसा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। इंसेट का एक भी लाइन नहीं छोड़ना है। It receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperms from the testis to the outside through urethra. Okay, the urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. Easy. चलो उसके बाद चले जाते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स पे। ओके, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या क्या रहता है? मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलो। प्रोस्टेट, उससे पहले क्या रहता है? सेमिनल वेसिकल, पेयर्ड, प्रोस्टेट 1 अनपेयर्ड, एंड बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड जो रहता है पेयर्ड। तो चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, प्रोस्टेट का काम क्या? प्रोस्टेट सॉरी सेमिनल वेसिकल ना सबसे ज्यादा पार्ट या कंट्री देता है, कंट्रीब्यूशन देता है पूरा सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रेशन का पूरा 50 to 80% रहता है सेमिनल वेसिकल से। ओके, ये इसमें क्या रहता है? फ्रुक्टोज रहता है। देखो मैंने ना इसको बार बार से एक बार देख लेना, ठीक है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लेगा। एनसीईआरटी पे 2 लाइन दिया हुआ है, जहां पे एक लाइन पे बोल रहा है कि सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ये करता है, लेकिन अलग अलग काम कौन सा है, किसका है, कुछ नहीं बताया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम थोड़ा बहुत ये चीज को एक बार देख के जाओ। प्रोड्यूस 50 to 80% ऑफ फ्लूइड इन सीमेन, रिच इन फ्रुक्टोज एंड इन प्रोटीन्स, नरिश द स्पर्म एंड हेल्प इट मूव। डन। उसके बाद क्या है? उसके बाद प्रोस्टेट कहाँ पे लोकेटेड रहता है? लोकेटेड बिलो ब्लैडर, ब्लैडर के बाद रहता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के पहले रहता है और प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे रहता है? यूरिनरी ब्लैडर के बाद में रहता है। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 20 to 30%। इसका काम क्या है? ये इजैकुलेशन में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अल्कालाइन है। ये जो वेजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट है ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उससे स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ये प्री इजैकुलेशन देता है, ठीक है।
मेन इजैकुलेशन से पहले एक प्री इजैकुलेशन होता है, ठीक है। वो प्री इजैकुलेशन का कंटेंट क्या है? बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन। उसके बाद ये क्या देता है? एक एल्कलाइन पैसेज देता है, किसको? हमारे यूरेथ्रा को, ओके। क्योंकि यूरिन जाता है ना, तो यूरिन जब जाएगा तब क्या होगा? तब वो चीज ना बहुत एसिडिक हो जाता है, तो उसको सॉरी तो उसके लिए एक एल्कलाइन इन्वायरमेंट बनाता है स्पर्म के लिए, जो यूरेथ्रल पाथ का, यूरिन का जो एसिडिक पाथ है उसको न्यूट्रलाइज करता है। चलो, इसके बाद आते हैं अब इनसेट का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। सिमिलर प्लाज्मा रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। सिमिलर प्लाज्मा ये इनसेट का लाइन है। एंड बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में क्या रहता है? ये सिर्फ लुब्रिकेशन का काम करता है। एंड मैंने जो काम बोला ये भी तुम याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद पेनिस। अब आ गया हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया के पास। उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, prostate, paired bulbourethral glands. Secretions of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. The secretions of bulbourethral glands also helps in the lubrication of the penis. Okay, इतना ही दिया हुआ है और ये मैं यहाँ पे पूरा लिखा हूँ, ठीक है। ये एनजेटिकल लाइन है अलग से। उसके बाद आता है पेनिस। पेनिस के बारे में बात होगा थोड़ा बहुत। तो पेनिस, मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, हाँ, थोड़ा देख लेना। आई गेस मैं डिसेंट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना और सपोर्ट दिखाना भाई प्लीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, पेनिस। पेनिस क्या है? हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसमें क्या रहता है? इसमें स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू रहता है, ओके, जो पेनिस को ना इरेक्ट करता है। और दो पार्ट है पेनिस का जो इनसेटिव में दिया हुआ है, एक है ग्लैंस पेनिस एंड एक है फोरस्किन। फोरस्किन इज लूज फोल्ड ऑफ स्किन एंड ग्लैंस पेनिस इज द इनलार्ज्ड एंड, ठीक है। बल्ब का एक एंड होता है इनलार्ज्ड, तो वो होता है ग्लैंस पेनिस। उसके बाद चलो क्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें एकदम याद रखना है। फ्रुक्टोज 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 कौन देता है? फ्रुक्टोज कौन देता है? यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, देख लेना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फ्रुक्टोज कौन देता है? सेमिनल वेसिकल देता है, ठीक है। कैल्शियम वेरियस एंजाइम्स कौन देता है? प्रोस्टेट देता है। ये एकदम मतलब याद करके जाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लुब्रिकेशन फॉर पेनिस कौन देता है? इन यूरेथ्रा, वो देता है बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, बार बार बोल रहा हूँ, मिस मत करना, ठीक है। हो गया पेनिस। पेनिस 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 चलो, तो पेनिस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया. It is made up of special tissue that helps in erection of the penis to facilitate insemination. Okay. The enlarged end of skin, the enlarged end of penis is called the glans penis, and it is glans penis is covered by what? A loose fold of skin that is called foreskin. Okay, so foreskin and glans penis, that are the two most important parts of penis that is mentioned in एनसीईआरटी। ओके, तो चलो अभी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का एक डायग्रामेटिक व्यू दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इंटरस्टिशियल सेल्स, एकदम देख लो कहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स। ये बहुत क्लियर नहीं है पिक्चर, हाँ, अगर ये नीट में आ गया ना तो एकदम तुम्हें एकदम मतलब क्लास 4 तुम्हारा पक्का होना चाहिए, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे रहता है? स्पर्मेटोगोनिया 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 रहेगा इधर। स्पर्मेटोजोआ कहाँ पे? यहाँ पे। स्पर्मेटोजोआ सबसे इजीली इस पिक्चर से तुम पहचान सकते हो। और सर्टोली सेल, तो इंटरस्टिशियल सेल्स का एकदम पास में रहेगा स्पर्मेटोजोआ, ओके, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया। और सबसे बीच में एकदम मिडिल का जो वैकेंट एरिया है वहां पे रहेगा स्पर्मेटोजोआ। और
मिडिल में भी नहीं, लेकिन अटैच्ड कंडीशन में रहेगा सर्टोली सेल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रहता है? ओवरीज, दो ओवरीज रहता है तो साइड पे। ओके, और फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स रहता है एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया रहता है। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया ना हर एक दो ईयर के बाद बाद मैचिंग वाला क्वेश्चन देता है, तो हर एक लाइन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फीमेल एक्सेसरी डक्ट पे क्या रहता है? ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना एंड सर्विक्स। ओके, उसके बाद क्या है? चलो, एंड एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या रहता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमेन। ओके ओके, और एक बात जो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और हम एक साथ पढ़ते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मैमरी ग्लैंड्स, ये एक साथ क्या करता है? ये एक लाइन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनसीईआरटी का। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ व्हाट? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओके, उसके बाद आते हैं ओवारी में। ओवारी में क्या रहता है? ओवारी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। इजी, ओवारी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसका लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी देखो ये लेंथ फिंग दिया हुआ है ना, लेंथ विड्थ, वो तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, तो छप लो इसको। इसका लेंथ है 2 to 4 सेंटीमीटर। टेस्टिस का लेंथ क्या था? 4 to 5 सेंटीमीटर। उसका विड्थ क्या था? 2 to 3 सेंटीमीटर। अभी हम बात कर रहे हैं ओवारी, ओवारी के बारे में, और उसका लेंथ क्या है? 2 to 4 सेंटीमीटर। तो टेस्टिस का साइज और ओवारी का साइज कंपेरेबल है, ठीक है, बहुत छोटा है, ओवारी बहुत छोटा है, ठीक है। तो क्या ए थीन एपिथेलियम इनक्लोजेस ओवारियम स्ट्रोमा। ओवारियन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब क्या होता है? बोलो, उसका अंदर का जो मटेरियल्स रहता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो ओवारियन स्ट्रोमा एक थीन एपिथेलियम से इनक्लोज रहता है, और उसका दो पार्ट रहता है। पेरिफेरल को बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन को बोलते हैं मेडुला। ओके, डन। चलो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलो अभी देख लेते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कंसिस्ट ऑफ a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvic region। कहाँ पे रहता है? pelvic region पे रहता है। pelvic region is very important, pelvic region, भूल मत जाना, ठीक है। These parts of the system along with pair of the mammary glands are, देखो ये लाइन मैंने बोला था, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। ओके, उसके बाद क्या है? ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। Each ovary is 2 to 4 centimeter length in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments। ये लिगामेंट वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिगामेंट लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है each ovary is connected by a thin epithelium which encloses, covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma। The stroma is divided into two zones, peripheral cortex and inner medulla। Done। फीमेल एक्सेसरी डक्ट, चलो फीमेल एक्सेसरी डक्ट का बात कर लेते हैं। फीमेल एक्सेसरी डक्ट का क्या क्या रहता है उसमें? ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वजाइना। ओके, ओविडक्ट का बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उसका क्या क्या रहता है उसमें? चलो, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, लेंथ दिया हुआ है, याद रखना लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, याद रखो। और क्या क्या उसका पार्ट क्या क्या रहता है? उसका पार्ट रहता है इन्फेंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्मस। इन्फेंडिबुलम ओवारी के पास में रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है इन्फेंडिबुलम के ऊपर। वो क्या करता है? वो ओवम को कैच करता है। जब ओव्यूलेशन के बाद ओवम निकलता है ना, वो कैच कर लेता है, तो वो उसको बोलते हैं फिम्ब्राई। फिम्ब्री इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसके बाद क्या है? एम्प्यूला। एम्प्यूला इज, देखो ये वाला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेंडिबुलम का शेप क्या है? फनल शेप। ये एनसीईआरटी में छूट जाता है, एक साथ पढ़ोगे सब कुछ छूट जाएगा। एम्पुला वाइडर होता है एंड
इस्थमस नैरो लुमेन होता है, ठीक है। और एक मिनट, व्हाट इज एम्बुला? एम्बुला इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, तो एम्बुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज, सर्वाइकल कैनाल एंड बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल क्या होता है? कैविटी ऑफ सर्विक्स इज द सर्वाइकल कैनाल, ओके। एंड बर्थ कैनाल क्या होता है? बर्थ कैनाल होता है कैविटी ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना। यूटेरस और उम्ब, इन्वर्टेड पियर शेप को बोलते हैं यूटेरस, ओके। सॉरी, यूटेरस का शेप क्या होता है? इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप। उसका थ्री पार्ट्स है, ठीक है, थ्री पार्ट्स है, थ्री लेयर्स है। एक पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर का लेयर है, उसके बाद है मायोमेट्रियम एंड उसके बाद है एंडोमेट्रियम। देखो मायो मतलब ना मसल, मायो का मतलब क्या है? मसल। तो वो स्मूथ मसल का, स्मूथ मसल से वो तैयार होता है, उसका कंटेंट है स्मूथ मसल। और वो काम क्या करता है? जब पार्चुरेशन के टाइम पे ना कंट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा, तब ये स्मूथ मसल वर्क करता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन का स्टिमुलेशन, इसके वजह से ये मायोमेट्रियम का मसल्स, स्मूथ मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है और फीटस को बाहर धकेलता है, ठीक है। ओके, पेरीमेट्रियम क्या होता है? इट इज मेम्ब्रेनस। एंड एंडोमेट्रियम क्या होता है? इट इज ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है, इट इज ग्लैंडुलर लेयर। इसका सिक्रेशन होता है, थोड़ा ग्लैंड्स प्लान्स रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है एंड अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। अब आ जाओ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। इसमें मैंने पहले भी बोला था, इसमें आता है मैचिंग टाइप क्वेश्चन फ्रॉम इंसेटी लाइंस। तो इंसेटी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्स प्यूबिस, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, ओके। इसके पहले हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक डायग्राम, और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लो, ये इट इज सर्विक्स, ओके। एंड इट इज व्हाट सेक्शन? कोडोनल सेक्शन या सैजिटल सेक्शन? बोलो तुम, जल्दी बोलो। इट इज सैजिटल सेक्शन, ऐसे कटा हुआ है बीच से, बीच से, फीमेल बॉडी का बीच से कटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सैजिटल सेक्शन, मिड सैजिटल सेक्शन। तो चलो, सर्विक्स, डिस सर्विक्स, ओके, सर्विक्स हो गया। यहाँ पे हो गया वेजिनल ओरिफिस, ओके। यहाँ पे हो गया लेबिया, ओके, ये हो गया वेजिनल ओरिफिस, इट इज डन। उसके बाद यहाँ पे है एनस, इट इज एनस, इट इज वेजाइना, अच्छे से देख लो, ये वेजाइना। उसके बाद है रेक्टम, अच्छा यहाँ पे रेक्टम, अच्छा यहाँ ये और ये चीज अलग अलग है, थोड़ा अलग अलग दिखा देता हूँ। रेक्टम एंड दिस इज एनस, ओके, और ये पोर्शन अलग है, दिस इज वेजिनल, वेजिना, दिस इज वेजिनल ओरिफिस एंड दिस इज सर्विक्स, ओके। हो गया खत्म। अब आते हैं हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, मेजोरा, लेबिया मेजोरा, यहाँ पे अच्छे से देख लो, इट इज लेबिया मेजोरा, इट इज लेबिया माइनोरा, यहाँ पे दैट इज क्लिटोरिस, ठीक है। एंड दिस इज, और जो बाकी पार्ट्स है, दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। पूछ सकता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, कोई पढ़ के नहीं जाता, कहाँ, सिर्फ ये डायग्राम पे है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और किसी भी लाइन पे प्यूबिक सिम्फाइसिस का कोई भी मेंशन नहीं है, तो पूछ ले सकता है, तो देख के जाना अच्छे से, ठीक है। यूटेरस एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, डन हो गया। द ओविडक्ट्स, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी ducts. Each fallopian tube is 10 to 12 centimeter long, as I mentioned earlier. Extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possess a finger-like projections called fimbriae, which helps in collection of the ovum after ovulation. Mention किया था, ठीक है। The infundibulum leads to wider part
मेंशन किया था, एम्प्यूला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज ए नैरो लुमेन मेंशन किया था, एंड इट जॉइन्स टू द यूटेरस। इजी इजी। उसके बाद बात करते हैं ये पोर्शन की, ठीक है। ये क्या है? ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है? कोडोनल सेक्शन, दैट इज अ कोडोनल सेक्शन। ओके, यहाँ पे 3 लेयर्स दिया हुआ है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम का। ओके, तो ये तुम देख लेना। अच्छा, यहाँ पे है सर्विक्स, दिस इज सर्वाइकल कैनल एंड दिस इज वजाइना। डन। यहाँ पे है 3 चीजें, फिर से देख लो। फिम्बड़ी, फिम्बड़ी इन्फंडिबुलम का पार्ट है। फिम्बड़ी, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, दिस आर द पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे है ओवरी। ओवरी तो तुम्हें मालूम ही है, इट इज ओवरी एंड इट इज यूटेराइन कैविटी एंड दिस इज यूटेराइन फंडस। तो हर एक पॉइंटिंग मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ यूटेरस पे। द यूटेरस इज सिंगल, यूटेरस सिंगल है एंड ऑल्सो कॉल्ड womb. The shape inverted pear shaped supported by ligaments. जहाँ पे लिगामेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिगामेंट को याद तुम नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाता है थोड़ा, तो ये एनसीईआरटी का लाइन याद रखना। तो हो गया, इट इज सपोर्टेड बाय ligaments attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina through narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms birth canal. The wall of uterus has 3 layers of tissue: the thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscles called myometrium, and inner glandular layer called endometrium that lines the uterine cavity. Okay, the endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby during parturition. Okay, अब आते हैं हमारे मैचिक टाइप सवाल पे, जो हमें ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला पार्ट से पूछा जाता है और पूछा जाएगा। हो सकता है इस साल पूछ ले, ठीक है। क्या क्या रहता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। मॉन्स प्यूबिस इज cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. The labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surrounded by the vaginal opening. The labia minora are paired folds of tissue under the labia majora. Okay, याद रखना. And the opening of the vagina is often covered by partially a membrane called hymen. Okay, हाइमेन के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, बट इजी है। द क्लिटोरिस is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the 2 labia minora above the urethral opening. ये याद रखना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, एनसीईआरटी सब पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना कैसे है बहुत कम लोगों को मालूम है। इंपॉर्टेंट पार्ट को अच्छे से पढ़ो। सब कुछ अच्छे से पढ़ना चाहोगे तो बहुत कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, उसको बार बार पढ़ो, उसको ज्यादा से ज्यादा करो। तो चलो, अच्छा, हाइमेन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग पढ़ लेते हैं। हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स. Okay, however, it can also be broken by a sudden fault or jolt, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen even persists even after the coitus. Okay, in fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Okay.